If I have to buy at this price, I would rather buy genuine branded products than buying these so called influencer products, which are known to only a few of their followers, but of course, don't get fooled by anybody. I think Bruno just wanted to have a makeup brand, and now when she has it, she wants to focus more on marketing more than the product. Influencers launching businesses is almost never a good idea because their fan bases would never let genuine criticism reach them. Even her very first launch of lipsticks had way less pigmentation and were way expensive considering the quantity of the product. But I was amazed to see people actually waiting to buy her products. I can buy almost 2 or 3 lipsticks at the same price at which Mronal is selling it from any decent brand like Mars, Insight, Swiss Beauty, etc. These influencers keep forgetting that they started with a middle class audience who can't afford luxury products. And why would we pay so much for a new brand? And Mrucha is a pretty bad name for a makeup brand in my opinion. Recently मेरे फीड पे एक वीडियो आया जहाँ एक इन्फ्लुएंसर ने मृचा ब्यूटी का टोस्ट टाई बाय किया था। उन्होंने उस प्रोडक्ट को सिर्फ 2-3 बार यूज किया था, लेकिन कुछ दिन बाद जब उन्होंने उस टोस्ट टाई को दोबारा ओपन किया तो अंदर का प्रोडक्ट पूरी तरह से सूख चुका था। टेक्सचर बिल्कुल ड्राई हो गया था, इतना कि प्रोडक्ट यूजेबल ही नहीं था। इन टोस्ट टाई के लिए आपको 649 रुपीज स्पेंड करना होगा। अगर कोई इतना मनी स्पेंड करेगा तो एक्सपेक्टेशन रहता है कि प्रोडक्ट कम से कम प्रॉपर कंडीशन में रहे। अभी ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबका एक्सपेक्टेशन सेम है, सबका ही सेम इशू है इस प्रोडक्ट के साथ। मृचा ब्यूटी, दिस हैपेंड इन माय केस एज वेल। यस, आई ऑल्सो हैव द सेम प्रॉब्लम, मनी वेस्टिंग प्रोडक्ट, डोंट बाय। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ एंड आई सॉ समवेयर दैट रिमूव दैट स्टॉपर कैप। दैट स्टॉपर इज होल्डिंग सो मेनी प्रोडक्ट। इवन इन ब्लश पाउडर आई डिड दैट, सो मेनी प्रोडक्ट वर लेफ्ट। तुम सही कह रही हो, मैंने भी 2 दिन यूज किया और उसके बाद प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा, पैसा वेस्ट हुआ इतना। अभी कुछ दिन पहले नगमा का लिप कॉम्बो भी काफी वायरल हुआ था। सब लोग उससे पूछ रहे थे उस लिप कॉम्बो के बारे में, स्पेशली काफी लोग लिप शिमर के बारे में पूछ रहे थे। इस बीच मृचा ब्यूटी की तरफ से हर जगह ये क्लैरिफाई किया जा रहा था कि जो लिपस्टिक यूज हुई है वो उनके ब्रांड की है। यहाँ पे सब लोग लिपस्टिक के बारे में नहीं बल्कि लिप शिमर के बारे में पूछ रहे थे। इसी वजह से कुछ लोगों को लगा कि ब्रांड गलत क्लेम कर रहा है और इसके लिए मृचा ब्यूटी को हेट मिलना स्टार्ट हो गया। इसके कुछ दिन बाद फिर से मृचा ब्यूटी के पेज से एक रील पोस्ट होता है जहाँ पे वो लोग फिर से क्लैरिफाई करता है कि नगमा ने जो लिपस्टिक यूज किया है वो उनके ब्रांड की है। लेकिन क्योंकि लोग पहले से ही शिमर के बारे में पूछ रहे थे, इस रील के कमेंट्स में भी नेगेटिव रिएक्शंस आने लगे थे। फिर कमेंट में मृचा ब्यूटी ने अपना साइड क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए लिखा, We are not claiming that the glitter touch is from our brand. The reel clearly mentions that the base shade used is Mrucha Beauty blush powder in the shade Bouquet. To recreate a similar look, one may add a lip melt in the shade Sparkling or any shimmer of their choice. इस कमेंट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वो लिप ग्लिटर उनके ब्रांड का नहीं है, जो बेस यूज हुआ है वो उनके ब्रांड का है जिसका शेड बुकी है। सेम लुक के लिए आप कोई भी शिमर यूज कर सकते हैं। लोग शुरू से ही लिप शिमर ग्लिटर के बारे में पूछ रहे थे, लिप बेस या लिपस्टिक के बारे में नहीं। इस कंट्रोवर्सी के बीच में नगमा के साइड से भी एक रील आया है जहाँ पे उन्होंने अपना लिप कॉम्बो शेयर किया है। Finally, the lip combo everyone is talking about. अभी जिन लोगों को नहीं पता, मृचा ब्यूटी एक मेकअप ब्रांड है जो मेकअप इन्फ्लुएंसर मृणाल पांचाल ने 2024 में लॉन्च किया था। अब ब्रांड को ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। लॉन्च के टाइम मृणाल ने काफी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग की थी। जैसे कि हम सब जानते हैं, वो पहले से ही मेकअप और ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते आ रही थी, इसीलिए ब्रांड के लॉन्च के स्टार्टिंग फेज में उनके फॉलोअर्स ने भी उन्हें फुल सपोर्ट दिया और प्रोडक्ट्स को भी बाय किया था। लेकिन लॉन्च के कुछ टाइम बाद ही धीरे धीरे प्रोडक्ट्स को लेके इश्यूज आने लगे। इनिशियली काफी इन्फ्लुएंसर्स ने प्रोडक्ट्स के ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज दिए, पर जैसे जैसे और लोगों ने प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट किया वैसे वैसे प्रॉब्लम सामने आने लगी। कुछ मंथ्स पहले भी एक इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने लिप मेल्ट की क्वांटिटी को लेके इशू हाईलाइट किया था। उन्होंने सिर्फ कुछ ही बार प्रोडक्ट को यूज किया था, फिर भी वो प्रोडक्ट खत्म हो गया था। उस रील के कमेंट्स में भी काफी लोगों ने लिखा था कि सेम इशू उनके साथ भी हो रहा है। तब ब्रांड की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई थी कि पैकेजिंग इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि आज भी सेम इशू कंटिन्यू हो रहा है, स्पेशली उनके लिप मेल्ट्स के साथ। पास में काफी लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया था कि मृचा ब्यूटी की पैकेजिंग एक कोरियन ब्रांड से सिमिलर लगती है और कुछ लोगों का कहना था कि मृणाल ने डिजाइन कॉपी किया है।
अगर प्राइसिंग की बात करें तो मृचा ब्यूटी के लिप मास्क के लिए अराउंड 650 रुपीज स्पेंड करने पड़ता है। अब अगर इतना अमाउंट स्पेंड करने के बाद भी प्रोडक्ट सिर्फ 2 to 3 यूजर्स में खत्म हो जाए या फिर अंदर का प्रोडक्ट ड्राई हो जाए तो ऑब्वियसली ये मनी वेस्ट होगा पूरा। कुछ मंथ्स पहले रेडिट पर एक पोस्ट भी आई थी जहाँ लोगों ने नोटिस किया कि मृचा ब्यूटी के प्रोडक्ट पर लैम्योर का मैन्युफैक्चरिंग लेबल मेंशन था। एंड अगर आप इन दोनों के फॉर्मूला को कंपेयर करोगे तो लैम्योर और मृचा ब्यूटी के लिप मास्क का फॉर्मूला काफी हद तक सेम है और यहाँ पे लैम्योर का प्राइस काफी कम है जबकि मृचा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत सी ब्रांड्स ऐसी होती है जो सेम मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स बनवाती है लेकिन फॉर्मूला डिफरेंट होता है। इसीलिए सिर्फ मैन्युफैक्चरर सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट भी सेम ही होगा। एंड लोग ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मृणाल ने पास में बोला था कि उसने खुद रिसर्च किया था फॉर्मूला पे। अब जब मृचा ब्यूटी का 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है तब भी सेम पैकेजिंग और क्वांटिटी इश्यूज रिपीट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर ब्रांड को लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो उन्हें सबसे पहले अपनी पैकेजिंग और प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी इंप्रूव करनी चाहिए क्योंकि मार्केटिंग से सिर्फ ब्रांड लॉन्च होता है लेकिन ब्रांड टिकता है प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर की ट्रस्ट से। अगर ये इश्यूज टाइमली एड्रेस नहीं किए गए तो चाहे इन्फ्लुएंसर ओन ब्रांड हो या कोई भी ब्रांड हो, लोग ट्रस्ट लूज कर देते हैं। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।